आज कहानी हम लेकर आए हैं कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर एक बार क्यों कहा जाता है और क्यों गंगा सागर एक बार ही जाया जाता है, तो इस वीडियो में हम आप लोगों के पास एक कहानी लेकर आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो गंगा सागर एक बार क्यों है, वहाँ पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ था गंगा सागर में। तो वो कैसे हुआ था, आइए इस वीडियो में जानते हैं हम। तो राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और अश्वमेध यज्ञ किया तो उसका फल उन्हें तब मिलेगा जब उसका जो घोड़ा होता है उसे छोड़ा जाए और उसे पकड़ने वाले को जीतकर वापस जब वो घोड़ा लाया जाता है तब उसका फल मिलता है। तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने उस घोड़े की तलाश की और वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करने के बाद राजा सगर ने जब उसका घोड़ा छोड़ा तो वो घोड़ा जाकर समुद्र के किनारे ठहर गया और वहाँ पर इंद्र देवता ने उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ आया और वहाँ से वो गायब हो गए और कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा रहने लगा। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र जो थे, राजा सगर के पुत्र जो थे वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे और उनकी तपस्या भंग कर दी। तो कपिल मुनि जब उनकी आँख खुली तो उनकी नेत्रों से राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे वो भस्म हो गए। और वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है कि गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ बार बार। तो जब वो 60,000 पुत्र भस्म हो गए तो उनका उद्धार करने के लिए राजा सगर को भगवान कपिल मुनि ने कहा कि तुम्हें गंगा जी को धरती पर लाना होगा। कपिल मुनि ने कहा राजा सगर से कि तुम गंगा जी की तपस्या करो और उनको धरती पर लाओ, उनके स्पर्श से तुम्हारे 60,000 पुत्रों का उद्धार होगा। तो राजा सगर ने तपस्या की। उसके बाद उनके पूर्वज जो थे, तो राजा सगर के बाद भागीरथ ने तपस्या करके माता गंगा को धरती पर लाया और माता गंगा जब धरती पर अवतरण हुई उसके बाद वो सारी नदियों समेत गंगा सागर में मिली। और गंगा सागर में जब सागर में गंगा जी मिली तब उसका नाम गंगा सागर हुआ और वहाँ से गंगा सागर का नाम पड़ा। तो भगवान विष्णु का पहला अवतार थे कपिल मुनि। तो कपिल मुनि को भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि जो तुम्हारी कोई तपस्या भंग करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो राजा सगर के पुत्रों ने उनकी तपस्या भंग की और वो जलकर भस्म हो गए। तो भगवान विष्णु का पहला अवतार थे कपिल मुनि। मकर संक्रांति के दिन जो भी कोई गंगा सागर में स्नान करता है तो उसके पाप सारे धुल जाते हैं, इसीलिए सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार कहते हैं। तो ये कहानी थी कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार आप लोगों ने सुनी और आप लोगों को अच्छी लगी हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर गंगे ज़रूर लिखें। तो भागीरथ ने बहुत ज़्यादा तपस्या करके गंगा जी को धरती पर अवतरण किया और उसके बाद सागर में उन्होंने मिलाया सारी नदियों के समेत। तो ऐसे गंगा सागर नाम पड़ा और राजा सगर के 60,000 पूर्वजों का उद्धार हुआ। तो गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन जो भी कोई प्राणी या कोई भी मनुष्य स्नान करता है तो उसके पाप सारे धुल जाते हैं। तो कपिल मुनि जो थे तो वहीं पर वास करते हैं और भगवान विष्णु का पहला अवतार थे कपिल मुनि, इसलिए गंगा सागर के अंदर वो रहते हैं, मतलब सागर के अंदर। तो वहाँ पर मकर संक्रांति के दिन जहाँ पर उनका स्थान है तो वहाँ से पानी हट जाता है समुद्र का, सागर का, और वहाँ पर कपिल मुनि के दर्शन होते हैं। उसके बाद जब मकर संक्रांति ख़त्म होती है तो वहाँ पर पानी फिर आ जाता है। तो गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम है।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें, हर हर गंगे ज़रूर लिखें।